Morning dear students, welcome to online classes. तो टुडे डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक था कंटिन्यू चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस होंगे उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आज हमारा जो टेंस है वो न्यू टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो है जो हमारी एच वी होती है विल या शैल होगी और जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यानी जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एच वी विल या शैल, फिर बी का यूज करेंगे, वर्ब थर्ड वाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। डियर स्टूडेंट्स तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं। वी शैल लर्न द पोएम, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का कि हम कविता याद करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, हमारा रखा हुआ है यहाँ पर द पोएम। अब इसको हमें जब पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द पोएम। अब द पोएम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल का यूज करेंगे क्योंकि आई और बी दो ही ऐसे जो है। तो डियर स्टूडेंट्स यानी हमारे आई और बी दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ फ्यूचर टेंस में जो है शैल का यूज किया जाता है और जो शेष हमारे जो सब्जेक्ट रहेगा उनके साथ विल का यूज किया जाता है। तो इसलिए द पोएम के साथ क्या आएगा, विल आ गया। अब पैसिव में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो बी का हमें यूज करना है, बी। अब मेन वर्ब क्या है हमारी लर्न, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, लर्नट। लर्नट हो जाएगी और प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम जो सब्जेक्ट दे रखा होता है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ बी है तो बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था वो चेंज हो गया। द पोएम विल बी लर्नड बाई अस, यानी कविता हमारे द्वारा याद करी गई होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, दिस बॉय विल नॉट रिंग द बेल, यानी यह लड़का घंटी नहीं बजाएगा। ये नेगेटिव है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस भी उसकी नेगेटिव बनेगी। तो द बेल यानी कि घंटी। अब विल आएगा, उसके बाद नॉट यानी बी से पहले हमें नॉट का यूज करना है। अब रिंग की थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट हो जाए रंग, वाई प्रीपोजिशन लग जाएगा। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे था दिस बॉय, तो ये सेम रहेगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा दिस बॉय। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई, यानी घंटी इस लड़के के द्वारा नहीं बजाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, विल यू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पियोगे। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो टी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी के अकॉर्डिंग जो हम एच वी लगाएंगे तो वो क्या आएगी डियर स्टूडेंट, यानी बिल। तो बिल टी, और इसके बाद में बी का यूज़ करेंगे क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब है क्या है, ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रंक। ड्रंक अब प्रीपोजिशन वाई का यूज करेंगे। उसके बाद में देखना हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो ये का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो ये हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हुआ, क्या चाय तुम्हारे द्वारा पी जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, भाई शैल बी नॉट ओबे द रूल्स, यानी हम नियमों को क्यों नहीं मानेंगे या हम नियमों का पालन क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगी। तो भाई विल है, एच भी आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारा रूल्स दिया है, तो रूल्स। इसके बाद में नेगेटिव भी है तो नॉट, फिर बी का यूज करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ओबे की हो जाएगी ओबेड, ओबे में ईडी जोड़ देंगे, ओबेड। अब वाई अस हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे बी है तो इसका अस हो जाएगा। ठीक, नियम जो है हमारे द्वारा, नियमों का हमारे द्वारा पालन क्यों नहीं किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस थी हमारी। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को कौन हल करेगा।
तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन। अब ये इसमें हु का यूज़ है, तो हु को तो हम बाय हुम कर लेते हैं, ऑलरेडी पहले ही लिख लेते हैं सेंटेंस के। तो बाय हुम हो गया, विल एच बी आ जाएगी हमारी दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो दिस क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में बी का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है हम विल भी शैल भी कर लेते हैं, थर्ड फॉर्म सॉल्व की सॉल्व्ड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो है इस सेंटेंस की हमने क्या बना दी, पैसिव वॉइस बना दी। वाई होम विल दिस क्वेश्चन बी सॉल्व, यानी किसके द्वारा ये प्रश्न हल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस होगा तो हमें क्या कर देना है, विल भी सेल कर देना है। और मेन वर्ब थर्ड का तो यूज़ करते ही हैं हम पैसिव वॉइस में। तो हमारा जो मेन पहचान इसमें होगी पैसिव वॉइस की, केवल हम क्या करेंगे, विल भी सेल भी करना है हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस हम इस बेस पे उसकी बनाएंगे। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, रूल्स है हमारा एक, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल है डियर स्टूडेंट्स। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब आ जाती है तो पैसिव वॉइस में हम उसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, मॉडल वर्ब्स हमारी कौन सी होती है, तो मॉडल वर्ब जो हमारी होती है, मॉडल वर्ब्स जो हमारी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, विल वुड शैल शुड, विल वुड शैल शुड, कैन कुड मे माइट, मस्ट आउट टू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मॉडल वर्ब होती है, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू। तो ये हमारी मॉडल वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। इनके बाद पैसिव वॉइस में हमें को क्या करना है, बी का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी मॉडल वर्ब थी, जिनके बाद हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, बी का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के द्वारा आई कैन राइट दिस लेटर, यानी मैं इस पत्र को लिख सकता हूं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये कैन जो हमारी एच बी है वो मॉडल वर्ब की है। जब मॉडल वर्ब की एच बी मॉडल वर्ब में होगी तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, बी का यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा दिया हुआ, दिस लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो दिस लेटर कैन, अब हमें क्या का यूज करना है, बी का यूज करना है। देखो कैन के बाद बी का यूज हो गया। अब राइट है तो राइट का हम थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, रिटर्न प्रीपोजिशन बाय, और आई हमारा सब्जेक्ट है तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एक्टिव सेंटेंस था मॉडल वर्ब के यूज का, उसकी पैसिव वॉइस हमारी क्लियर हो गई। दिस लेटर, ये पत्र, कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है बाय मी, मेरे द्वारा, ये पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ही कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गा सकता। ठीक, तो ये नेगेटिव का हो गया मॉडल वर्ब के यूज का, वह गीत नहीं गा सकता। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ये सॉन्ग, तो इसको सब्जेक्ट बना लिया हमने। अब इसके बाद में कैन मॉडल वर्ब है दी हुई, अब ये नेगेटिव रूप में है तो पैसिव भी नेगेटिव होगी। तो पैसिव नेगेटिव होगी तो पहले हम बी से नॉट का यूज करेंगे, नॉट बी। थर्ड फॉर्म सिंग की संग हो जाएगी। इसके बाद प्रीपोजिशन वाई का यूज हो जाएगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी पैसिव वॉइस थी वो क्लियर हो गई, करेक्ट। गीत उसके द्वारा गाया नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, क्या, तो शुड बी, क्या हमें ओबे मानना चाहिए द एल्डर्स यानी कि बड़ों का कहना, क्या हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इंटरोगेटिव में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वो भी इंटरोगेटिव होगी हमारी। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड का यूज हुआ है, तो हमें पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हम क्या शुड का यूज करेंगे, शुड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है एल्डर्स यानी बड़ों का, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव रूप में एल्डर्स। अब मॉडल वर्ब है शुड, तो हमें बी का यूज करना, शुड बी लगा दिया हमने। अब फर्स्ट फॉर्म है ये, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो ओवेड हो जाएगा, ओवेड बाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या था, बी था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, अस होता है। तो क्या बड़ों का हमारे द्वारा कहना माना जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस थी वो क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब का यूज़ होगा तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमें मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ करना है। और एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस जिस रूप में होगा, अगर वो अफर्मेटिव रूप में है तो पैसिव वॉइस भी उसका अफर्मेटिव रूप का बनेगा। नेगेटिव रूप में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो पैसिव रूप भी उसका नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी उसका इंट्रोगेटिव बनेगा। और एक्टिव वॉइस उसका अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। कटी सत्य है, ये तो सत्य बात है डियर स्टूडेंट्स। जैसा रूप होगा एक्टिव का वैसा ही हमें पैसिव रूप देना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बेस पे आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस में। आपकी बुक में हो तो चेंज कर लेना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे लिए, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।